बच्चों, भटनेर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है शिक्षक आपके द्वार। और चलो करते हैं कल का होमवर्क पूरा। आशा है आपने किया होगा। एक दो बच्चों ने कमेंट करके उत्तर बताए थे। आप अन्य बच्चे सभी जो देखते हो ना क्लासें, उत्तर जरूर बताया करो जो क्लास 11 में पढ़ते हो। ठीक है, तो आज का कल का जो होमवर्क था उसको मैं करवा देता हूँ। आशा है आपने कल कर लिया होगा। तो एक नंबर पे अपना कौन था सेलवास के मैदान। सेलवास के मैदान, ठीक है। फिर 2 नंबर पे कौन सा था अपना, 2 नंबर पे क्या था भाई, यहाँ पर्वत थे तो एंडीज पर्वत, एंडीज ठीक है, एंडीज पर्वत। 3 नंबर पे क्या था, तो 3 नंबर पे एक झील बताई थी आपको, मेराकाइबो, मेराकाइबो। और 4 नंबर पे आपको क्या बताया था, एक पठार बताया था पेटेगोनिया का, पेटेगोनिया, पेटेगोनिया का पठार किया था अपन ने। और फिर 5 नंबर पे एक पठार किया था अपन ने गयाना उच्च भूमि, गयाना उच्च भूमि। और उसके बाद रहा अपना छठा 6 नंबर पे अपन ने एक नदी की थी, उस नदी का नाम क्या था, अमेजन, अमेजन नदी। ये हो गया आपका कल का होमवर्क। अब आप आज के बताओगे आपके कल कितने नंबर आए थे, और आज के टेस्ट में, आज का जो लास्ट में टेस्ट होगा उसका भी आपको कमेंट में उत्तर देने हैं। तो ठीक है, कल हमने ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक स्थिति कर ली थी, और आज ऑस्ट्रेलिया की भौतिक स्थितियां करने वाले हैं, भौतिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं कुछ। ये जो विशेषताएं और ये जो नाम है ना, जहां भी आपको कक्षा 11 में हो या फिर कक्षा 12 में हो, ये आधारभूत क्लासें हैं, तो इसका ये मुख्य पर्पस रहता है कि जब आप पढ़ोगे तो सिद्धांत अप्लाई किए जाएंगे ना कहीं स्थानों के उदाहरण तो वहां दिए जाएंगे कि ये स्थितियां वहां पाई जाती है, तो वो है ना, वो उदाहरण यहीं से उठाए जाएंगे। तो जब वो नाम यहाँ से उठाए जाएंगे तब आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन से महाद्वीप में है, वहां की जलवायु स्थितियां कैसी है, इसीलिए ये इस सिद्धांत का उदाहरण बन रहा है। तो यहां से आपको समझ रहेगी तो वो अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ उन्हीं ज्यादा स्थानों को कर रहे हैं, ज्यादातर जो उस किताब में दिए हुए हैं। मैंने तो एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है और अन्य किताबें भी, तो मुझे उसका पता है कि कौन कौन से, और उसके बाद थोड़े बहुत नाम रहेंगे वो अपना बाद में साथ साथ क्लासों के साथ साथ देखते जाएंगे। और ये फाउंडेशन कक्षाएं हैं, तो अब आपकी 2 या 4 दिनों के बाद प्रॉपर बुक की स्टडी आरंभ अपन करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, वहां से अपन बुक के शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, आप नोट्स पढ़ते जाना, और उसके साथ साथ मस्ट है कि बुक रीड करते जाना। ठीक है, तो अपन आज चलो ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र तो आपको आ गया होगा कल बनाना। ऐसे करते हैं अपन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा यहाँ और यहाँ, और यहाँ एक न्यूजीलैंड बनाते हैं, यहाँ ये ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ पपुआ न्यू गिनी बनाते हैं, तो इसमें न्यू गिनी का जो हिस्सा है वो ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और ये एशिया का है। ठीक है, ये ऊपर वाला तो एशिया का है और ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो इसमें अपन प्रमुख वो देख चुके हैं कल के। आज अपन इसकी भौतिक विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। कौन सी विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। तो इसमें अपन भौतिक विशेषताओं में सर्वप्रथम पढ़ते हैं पर्वत। अब इसमें प्रमुख एक ही पर्वत है, कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज। ये प्रमुख एक ही पर्वत है जो है स्थित कहाँ है, यहाँ है। अब आप अपनी एटलस में, अब एटलस में देखो यहाँ ग्रेड डिवाइडिंग रेंज दिया हुआ है, और आपके पास अगर एटलस नहीं है तो ये मानचित्र तो आपको बनाना आ गया होगा। इसमें यहाँ ग्रेड डिवाइडिंग रेंज पर्वत को नामांकित करके इस पे एक लिख दो। अब जब भी आप देखोगे ग्रेड डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ग्रेड डिवाइडिंग रेंज यहाँ है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके प्रमुख पठार। पठार तो इसके ज्यादा पठार नहीं है, दो या तीन पठार आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, जिसमें एक है सबसे बड़ा है ये। इस पठार के कई भाग है, लेकिन आपको इसी का नाम, एक का नाम याद रखना है, ठीक। ये उठी हुई भूमि है। उसके बाद एक माउंट ईसा का यहाँ है, और एक छोटा पठार यहाँ भी है। तो अब इसके नाम क्या क्या है और वो अपन दर्शाते हैं। शायद ये दिख गया होगा, कैमरे की वजह से कई बार क्या होता है यहाँ दिखाई नहीं देता है, तो अब आपको दिख गया होगा वो। तो इसका क्या है, पहले नंबर का अपन ये देखते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा पहले नंबर का। दूसरे पर ये देखेंगे और तीसरे पर ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर का ऑस्ट्रेलियाई शील्ड। अपन शील्ड किसको कहते हैं, पठार को ही शील्ड कहते हैं। ऊंचे उठे हुए भाग को शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का शील्ड करना आप, ऑस्ट्रेलिया का शील्ड। और इसके बाद ये तो एक नंबर का आपका हो गया। अब इसमें ना आप एक नंबर तो उसमें लगा चुके हो, तो इसमें अलग अलग विशेषताएं रखा करो। ए, इसमें बी लगा दो और इसमें सी डाल दो करो। तो इसमें ए, बी और सी, ये कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। इसके बाद बी हो गया, ठीक है। और ये कौन सा होगा, माउंट ब्रोकन। ये कौन सा है, माउंट, अच्छा ऊपर वाला ये माउंट ईसा है और ये माउंट ब्रोकन है, माउंट ईसा। अब ये मत समझ लेना कि ये माउंट नाम दिया है तो पर्वत होगा, ये पर्वत श्रृंखला या पर्वत नहीं है, ये क्या है, एक पठार है। और दूसरा जो सी नंबर पे है वो माउंट ब्रोकन। ये कौन सा है, माउंट ब्रोकन। ये माउंट ब्रोकन, तो माउंट ब्रोकन कहाँ है, यहाँ है। माउंट ईसा कहाँ है, तो माउंट ईसा यहाँ है। और ऑस्ट्रेलिया का शील्ड कहाँ है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलियाई शील्ड है। इसके बाद अपन इसमें क्या देखते हैं, प्रमुख मैदान। और मैदान अपन चलो वहां करते हैं मैदान। अब इसमें आप ज्यादा मत मैदान याद रखना, लेकिन एक मैदान यहाँ के जो मैदान है ना वो आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ के मैदान, इस क्षेत्र के मैदानों को इसमें चलो अपन एक्सटेंशन बनाते हैं, इसके लिए कै और ख। तो ये एक है, और एक जो यहाँ के मैदान है उसको आप याद रखना, ये हो गए ख। तो कै पे अपना कौन सा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ कौन से मैदान है, तो डाउन्स। डाउन्स डाउन्स घास के मैदान। अच्छा आगे दिख नहीं रहा क्या, डाउन्स घास के मैदान। और इसके बाद यहाँ ख। अब इस जगह कौन से मैदान है, इधर वाली जगह पे, तो नल्लार बोर। कौन से मैदान है, तो नल्लार बोर का, नल्लार बोर के मैदान, ठीक है। अब अपने क्या है, मुख्य में पर्वत हो गए, पठार हो गए और मैदान हो गए। उसके बाद अपन क्या कवर करते हैं, नदियां और झीलें, तो वो भी अपन देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए अपन को मानचित्र बनाना पड़ेगा दूसरा।
चलो मानचित्र बनाओ, साथ साथ मानचित्र की प्रैक्टिस जितने ज्यादा बनाओगे ना उतने ज्यादा जल्दी बनते जाएंगे। ये आपको की बात ऑस्ट्रेलिया अपना भी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ तस्मान हो गया, यहाँ न्यूजीलैंड कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये और यहाँ पपुआ न्यू गिनी का न्यू गिनी हिंसा कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसमें अपन कौन सी, इसमें आपको दो नदियां याद रखनी है, कौन सी, एक तो डार्लिंग नदी, एक डार्लिंग और दूसरी मरे नदी, और एक इस खाड़ी का नाम याद रखना, अब ये आपको रह भी जाएगा, डार्लिंग और मरे नदी। डार्लिंग मरी कहां पड़ के, एनकाउंटर में, एनकाउंटर में डार्लिंग मारी गई, तो इस नदी का नाम क्या है। अब यहां अपन यहां दर्शा देते हैं, इसको लिखना है 1 नंबर, ये 2 नंबर, और इसका खाड़ी का नाम भी लिख लेना। तो ये 1 नंबर पे कौन सी है, पहले अपन लिखते हैं नदी, फिर 1 नंबर कौन सी, डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, और दूसरी उसकी सहायक नदी है मरे, मरे नदी, और तीसरी इस खाड़ी का नाम यहां आप लिख लेना, यही लिख दो इसका, तो एनकाउंटर की खाड़ी में ये गिरती है, कौन सी। अब डार्लिंग और मरे दोनों नदियां कहां गिरती है, एनकाउंटर में। डार्लिंग कहां मारी गई, एनकाउंटर में मारी गई, तो डार्लिंग और मरे दोनों नदियां कहां गिरती है, एनकाउंटर बे में, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रमुख झीलें देखते हैं अपन, झीलें, इसकी प्रमुख झीलों में 2 या आप 3 झीलें आपको पढ़नी होगी, आयर झील और डिसपॉइंटेड झील, ये 2 ही झीलें हैं, एक तो यहाँ है और एक बिल्कुल इस रेखा पे, इस रेखा का नाम है मकर रेखा है, ये आपको पता ही है, मकर रेखा, मकर रेखा पर एक झील है ये, और दूसरी झील है ये। इसको किससे दर्शाएं अपन, ए और बी से दर्शा देते हैं। तो ए पे कौन सा है, डिसपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड झील, डिस डिसपॉइंटमेंट, डिसपॉइंटमेंट झील यहां दिखाई है, डिसपॉइंटमेंट। और बी पे कौन सी है, आयर झील, आयर झील। तो ये प्रमुख विशेषताएं आपकी ऑस्ट्रेलिया की थी ना, वो सभी की सभी हो गई। एक इस खाड़ी का नाम कभी कभी आता है, तो इसका याद रखना, कारपेंटेरिया की खाड़ी है ये, कारपेंटेरिया की खाड़ी, ठीक है। ये कारपेंटेरिया की खाड़ी है। एक यहाँ इसके पास में सागर, इधर तो यहाँ इधर हुआ, इस साइड में तो इसके प्रशांत सागर होगा, और यहाँ इसके इस साइड में इसके कौन सा होगा, हिंद सागर, वो हिंद महासागर होगा, और उधर प्रशांत महासागर होगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सागर भी है जिसका क्या नाम है, कोरल सागर, कोरल सागर। और यहीं पर ये 2-3 विशेषताएं हैं, ये प्रमुख है। यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा निर्मित चट्टानों का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ना, वो यहीं पाया जाता है। अब मूंगा क्या होता है, मूंगा एक जीव होता है जो खारे पानी में पाया जाता है। तो खारे पानी में वैसे तो जीव ज्यादा जीवित तो रह नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है, अपने ऊपर वो कार्बन चुनने के ना एक वो अपने ऊपर परत बनाता है, और वो चुनने की परत बनाता है, फिर वो मर जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, वो अपने ऊपर चुनने की परत बनाते हैं, फिर ऐसे क्या है, पर्वत बन जाता है। जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता भी इन्हीं द्वीपों पर पाई जाती है। तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ भी है, इसको याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख विशेषताओं में भी आती है, ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, ठीक है। तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आपको याद हो गया होगा
इसमें नदियां कौन सी है? डरे, डार्लिंग और मरे, कहाँ? एनकाउंटर बे में गिरती है। उसके बाद झील कौन सी है? डिसअपॉइंटमेंट झील, और उसके बाद आयर झील, ये दो। और पर्वत प्रमुख कौन से है? तो एक ही पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसके प्रमुख पठारों में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो ऑस्ट्रेलिया की सिल्ड आती है, और उसके बाद एक माउंट इस आता है, और नीचे माउंट ब्रोकन आता है। तो यही इसकी प्रमुख है भौतिक विशेषताएं हैं। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। और मैदानों में डाउन्स का मैदान याद रखना, और नल्लार बोर का मैदान याद रखना। आशा है ये इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद अपन कौन सा करने वाले हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप करने वाले हैं। अब अपन अफ्रीका का सर्वप्रथम क्या करते हैं? जिस भी महाद्वीप पर जाते हैं उसका नक्शा या मानचित्र बनाना अपन सर्वप्रथम सीखते हैं। तो इसमें क्या करना है? इसमें तो अपनी तीनों ही रेखाएं गुजरती है, एकमात्र महाद्वीप जिनसे तीनों प्रमुख अक्षांश गुजरते हो। एक, ये दो, और ये होगी आपकी तीसरी। तो इसमें अब क्या है? ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ, और इसका नाम मकर रेखा है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इसका कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये अपने प्रमुख है अक्षांश हो गए। अब इन तीनों ही अक्षांशों में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों अक्षांश गुजरते हैं। तो इसमें अपन पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक बड़ा सा सी बनाना है, बन गया। अब इस सी को थोड़ा आगे बढ़ा देना है, फिर इसको थोड़ा डाउन करके और ऐसे करके ऐसे लगा देना है, फिर इसके एक डंडी थोड़ी तिरछी लगा देनी है, फिर इसके नीचे हॉकी स्टिक जो होती है वो उस तरह हॉकी स्टिक की तरह इसे सेट कर देना है। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको। पहले क्या करना है? सी। आप चलो साथ साथ बनाओ, पहले एक सी बनाओ, सी को फिर थोड़ा आगे बढ़ाना है। उसके बाद ये फ्राइंग पैन लगाना है, ये क्या हो गया? 2। इसके बाद ये कुर्छा एक आपको लगा देना है। इसके बाद इस कुर्से का डंडा ये थोड़ा सा नीचे करना है, नीचे रुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक हॉकी स्टिक लगानी है। चलो इसके आगे चलते हैं। अब आसान हो गया। अब नीचे लाना है इसको, कहां तक लाना है? यहां तक गुजार दो। ठीक, इस रेखा से निकाल दो। फिर इसको बिल्कुल ऐसे नहीं ले जाना है, इसको थोड़ा सा ऐसे, एक स्टेप और दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में से यहां मिला देना है। ये आपका अफ्रीका का मानचित्र तैयार है। क्या क्या स्टेप फॉलो किए अपने? 1 2, ये हॉकी स्टिक 3, ये नीचे एक रेखा लानी है 4, और ये ऐसे 3 पॉइंटों में से बना के ऊपर ले जाना है। ये हो गया आपकी 5। अपन ने इसको क्या किया है? 5 भागों में 5 चीजें जोड़ करके इसका मानचित्र का निर्माण किया है। अब मुझे लगता है आपको ये आ गया होगा बनाना। अब 2 महाद्वीप अपने हो रहे हैं, उसके बाद अपन पूरे के पूरे विश्व का नक्शा सीख जाएंगे। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि विश्व का नक्शा वैसे आसान नहीं होता बनाना। चलो, तो अब इसमें अपन प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। भौतिक विशेषताओं को अपन इसमें सर्वप्रथम देखते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में कौन सा है? तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और इसके पूर्व में एक सागर है, उसका लाल सागर, लाल सागर। यहाँ एक जल संधि है, बाबल मंडप। ये जल संधि तो नहीं याद करनी है आपको, लेकिन ये लाल सागर आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके इधर हिंद महासागर है।
वैसे अपन विश्व के मानचित्र में इनको विशेष स्पष्ट रूप से दर्शा देंगे। और इधर इसके कौन सा है, अटलांटिक। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है। टाइम 10 मिनट हो जाएगा अपना। अटलांटिक महासागर। अब ये आपको इनकी स्थिति याद रखनी है कि इनके चारों ओर क्या है। तो इधर अटलांटिक है, उधर हिंद महासागर है, ऊपर में भूमध्य सागर है, उधर एक लाल सागर है, और यहाँ एक मोजाम्बिक, अपन इसको द्वीप में भी पढ़ा था, मोजाम्बिक। लो, मोजाम्बिक ये इसका ही देश है, मोजाम्बिक। और इसके बीच से एक ये जो गुजरता है इसको मोजाम्बिक चैनल, इसके बीच की जो जल है उसको मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। तो ये अपना अफ्रीका का चारों ओर अफ्रीका के क्या है वो हो गया, और अपन को मैप बनाना आ गया। चलो अब आप वही काम करो, अपना जो कॉपी थी आपकी वो होती कैसी है, ऐसे उसे ऐसे घुमा लो और चार ये नक्शे बनाने बनाओ। चलो साथ साथ मैं भी बनाता हूं और आप भी बनाओ। इसको 4 भागों में बांट लेना है। उस पेज को क्या करना है, अपन को 4 भागों में बांट लेना है, ठीक है। बांट लिया 4 भागों में। अब क्या करना है, वही अपना स्टेप फॉलो करना है। पहला एक सी बनाना है, उसके बाद सी को थोड़ा आगे ले जाना है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से, फिर इसे थोड़ा सा इसे ऐसे करना है, और फिर एक हॉकी स्टिक लगा देनी है, इसे नीचे ले आना है, और फिर एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में इसे मिला देना है, ठीक। ऐसे ही सभी में फॉलो करना है। एक सी बनाना है, उसके बाद इसे थोड़ा आगे, फिर ऐसे, यहाँ से, फिर एक हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक लगभग आपकी यहाँ तक समाप्त हो जानी चाहिए, फिर ऐसे, फिर इसे ऐसे ऐसे और यहाँ मिला देना है, ठीक है। 4 नक्शे बनाने हैं आपको, एक, फिर इसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और इसे नीचे लगाना है, फिर 1 2 और 3, ये आपका हो गया। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। इसमें अपन पहले सर्वप्रथम भौतिक विशेषताएं करते हैं। तो इसके पर्वत श्रृंखला या पर्वत, तो इसमें एक तो पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वत श्रृंखला। अब इसके पर्वत श्रृंखला में अपन क्या करते हैं, एक तो यहाँ है एटलस, आप जो पढ़ रहे हो उसी नाम का पर्वत है एटलस, एटलस, ठीक है। उसके बाद एक बिल्कुल इसके ऊपर है ऊंची चोटी है, जिसको किलिमंजारो के नाम से जानते हैं, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, ठीक है। ये 2 आपके प्रमुख इसमें पर्वत हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं पठारों को। पठार वैसे इसमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा तिब्बती हाहाकार। वैसे आप है ना इसको एक बार एटलस में देखना, और यहाँ नीचे मुटिंगा मुचिंगा वो, और वो पठार है, तो वो आप मैं सोचता हूँ एटलस में देख लेते हैं, देख लोगे। ये अपनी क्लासें टाइम थोड़ा है, थोड़ा सा जल्दी क्लासें पूरी करनी है, तो वो आप वहां से कर लेना पठारों को। उसके बाद अपना क्या बचता है, मैदान करते हैं अपन। चलो मैदानों की अपन को जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ खुद कल बताना मुझे, एक पठार यहाँ है, एक फिर इसके नीचे यहाँ है, एक यहाँ है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये का आपका ये 4 पठार है प्रमुख। ये इस खनिजों के अजायब घर ही माने जाते हैं इन पठारों को। तो इन पठारों को आप कल जरूर देख के आओगे, और हो सके तो ए बी और सी डी ये आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, और आपको इसको देखना है, ठीक। उसके बाद अपन मैदानों को पढ़ते हैं प्रमुख मैदान।
तो इसको अपन कुछ भागों में, सहारा रेगिस्तान पहला तो सहारा, फिर उसके बाद साहेल, और उसके बाद पहले सहारा है, फिर उसके बाद साहेल है, फिर सवाना है, सहारा, फिर नीचे आता है साहेल, और फिर सहारा, साहेल और साहिल, साहेल, और उसके बीच एक और सवाना। सवाना का नीचे नीचे एलिफेंट घास वो यहीं पाई जाती है, सबसे ऊंची ऊंची घासें होती है। और यहाँ के मैदानों को इसके, यहाँ सहारा, साहेल, और यहाँ ये रेखा है, इससे ऊपर यहाँ वन, और इसको इस 3 भागों में इसको बांट करके पढ़ा जाता है। तो इस नीचे नीचे वाले को क्या कहा जाता है? सवाना। सवाना घास के मैदान, ये सवाना। अब इनको ऐसे ही नंबर वाइज याद रखना, सवाना, साहेल और सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है यहाँ की विशेष जलवायु स्थितियों के कारण, और यहाँ के मैदानों के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। फिर इसके अपन प्रमुख क्या देखते हैं, इसमें अपन नदियों की जरूरत और झीलों की प्रमुख जरूरत पड़ेगी। तो इसमें एक झील तो यही है, ठीक है, एक यहाँ है, एक ये यहाँ है, और एक इसकी झील अपन यहाँ वाली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो झीलों में अपन कौन सी है, पहले यहाँ एक, यहाँ भी कर लेना, वो तो आपने नाम, मैं सोचता हूँ आपने लिख ही लिए होंगे, तो ठीक है, अपन इन झीलों को देखते हैं। झीलें, और आपको शायद दिख रहा होगा, तो अपन इसको 1 नंबर पे ए पे, ये अपन करते हैं बी पे, ये करते हैं सी पे, और ये करते हैं डी पे। तो ए पे अपनी कौन सी है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। और बी पे आपकी कौन सी है, टाना झील। ये वही है जो यहाँ से नील जो नदी भी निकलती है, तो नीली नील और सफेद नील दोनों बनकर नील नदी का निर्माण करती है। तो नीली नील है वो किससे निकलती है, विक्टोरिया से, और ये जो सफेद नील है ये निकलती है टाना झील से, ठीक है, इसको याद रखना, टाना। और सी पर चाड झील है, और उसके बाद ये है डी पर वोल्टा झील, वोल्टा नहीं, वोल्टा है, कौन सी है, वोल्टा। ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो कौन सी है, वोल्टा झील। और कल आप इनको और मानचित्र में जरूर देख के आपको आना है, ठीक है। इसके बाद अपन इस मानचित्र पे नदियां करते हैं, क्या करते हैं इस पे, नदियां। अब यहाँ की प्रमुख नदी एक तो मैंने बताई थी विक्टोरिया और टाना, इन झीलों से कौन सी है नदी जो जाती है, इधर वाली तो है सफेद नील, और इधर वाली है नीली नील, और आगे इसको नील नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो मिस्र की पुरानी एक सभ्यता भी है जिससे ये गुजरती है। और उसके बाद अपने पास एक यहाँ है नाइजर नदी, उसको अपन को पढ़ना है। इसके बाद एक यहाँ आपने पढ़ा होगा कांगो नदी को, जो इस रेखा को 2 बार काटती हुई है। और उसके बाद एक यहाँ आपने लिम्पोपो नदी को पढ़ा होगा, जो इसको मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आप कल बताना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, और मैं आपको बता दूं कि वो नदी भारत में है और राजस्थान में है, लेकिन नाम आप उसका जरूर बताओगे, ठीक है। अब इन नदियों को अपन करते हैं 1 नंबर, इसको करते हैं अपन 1 नंबर, ये अपनी 2 नंबर, ये अपनी 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो 1 नंबर पे अपनी कौन सी है, नील नदी। और 2 नंबर पे कौन सी है अपनी,
नाइजर नदी, नाइजर नदी। और 3 नंबर पे अपनी कौन सी है, कांगो, कांगो नदी। और 4 नंबर पे कौन सी है अपनी, लिम्पोपो, लिम्पापो, लिम्पापो नदी, लिम्पापो नदी। तो ये 4 नदियां हैं इसके महाद्वीप की प्रमुख। नील नदी सबसे लंबी नदी है, नाइजर नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। ये कांगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है, ये किसको, मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, वो कल आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद इसकी अपन ने प्रमुख भौतिक विशेषताएं अफ्रीका की देख ली। और कल का आपका एक ये भी होमवर्क रहेगा कि राजनीतिक देशों के बारे में आप इसके देख के आओगे। जैसे प्रमुख यहाँ सोमालिया है, यहाँ है ना, प्रमुख प्रमुख देशों को याद रखना। यहाँ मिस्र है और यहाँ दक्षिणी अफ्रीका है। इन प्रमुख प्रमुख देशों को याद रखना, क्योंकि इसके उदाहरण आपके जो व्यापारिक मार्ग वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें इन प्रमुख देशों के नाम जरूर जरूर आएंगे, तो वो आपको देख के आने हैं। और एक यहाँ घास के मैदान नीचे भी है, वहां कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। और यहाँ कौन से हैं, वेल्स, वेल्स घास के मैदान। ये अपन बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब एक बार आप इसको देख के आओगे ना तो मुख्य रूप से आप विश्व का नक्शा बनाना सीख जाओगे। और उसके बाद अपन जब भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में जब नक्शे साथ में बने होते हैं ना तो अच्छे नंबर भी अपने आते हैं, और जो कॉपी चेक करता है उसको समझ में भी बेहतर आता है, देखने वाले को भी बेहतर दिखता है। चलो, तो इसके बाद अपन यूरोप को देखने वाले हैं। अब यूरोप का नक्शा बनाना आपको अपने अब हमको पहले सीखना होगा, तो अपन बनाते हैं। नीचे तो ये ऐसा अपन ने अफ्रीका बनाया, ठीक है। तो इसको आपको एक तो यहां से सही का टिक करना है, ये कर दोगे, सही का टिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक हील वाली सैंडल बनानी है। क्या करना है, हील वाली सैंडल। आप हील वाली सैंडल बना लोगे, लड़कियां विशेषकर बना लेगी हील वाली सैंडल। और फिर उसके बाद इसको क्या करना है, ऐसे लाना है और ऐसे करके ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, भूमध्य सागर बन गया। फिर इसके बाद इसको एक यहां मोड़ देना है, फिर इसके बाद इसको एक यहां, और फिर इसको यहां, फिर ऐसे करके एक ड्रैगन का मुंह बना देना है। फिर इसको ऐसे ले जाना है आगे। फिर यहां आप और फिर यहाँ, फिर कैप्रिसियन सागर, फिर काला सागर, फिर यहाँ यहाँ आपके एक पर्वत श्रृंखला आ जाती है और यहाँ से मिला देंगे। तो ये अपना क्या बन गया, यूरोप। अब इसमें ब्रिटेन और वो रह गए, तो वो अपना यहाँ दर्शा देते हैं। ये अपने यहाँ ब्रिटेन को दर्शा दिया, ठीक है। तो अब इसकी अपन भौतिक विशेषताएं अपन इसकी पढ़ने वाले हैं। आप राजनीतिक विशेषताएं जरूर जरूर मानचित्र पर देख के आओगे। आप ना इनके मुख्य देश, अब ये ब्रिटेन। आप वैसे आपको क्या करना होता है, आप विश्व के नक्शों में यात्रा किया करो। यहाँ से अपन नाव लेके चले तो कौन कौन से सागर आ रहे हैं यहाँ तक, और वैसे पूरे निकल जाएंगे तो कौन कौन से देशों से देश के उस सागर की सीमाएं लग रही है, और कौन कौन से सागर अपने रास्ते में आ रहे हैं, उसका नाम याद रखते जाना। और अपन इसकी अब समय की कम होने के कारण अपन ये क्लास यहीं रोकते हैं, और इसके बाद अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और कल एशिया को और भारत का मानचित्र भी अपन कर लेंगे। तो दोनों को कल भारत का मानचित्र, कल ये आपकी आधारभूत कक्षाएं हैं, ये संपन्न हो जाएंगी। उसके बाद परसों अपन किताब बुक से चालू कर देंगे, या परसों या 1-2 दिन तक आपका टेस्ट रखने वाले हैं। वैसे शनिवार भी आने वाला है, तो शनिवार को आपका बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो धन्यवाद हमारे एजुकेशन चैनल से जुड़ने के लिए, और अन्य बच्चों को भी जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।